तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोगों का जो क्लास है जी वो प्रायिकता का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग 10 तक क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। यानी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कवर करते हैं जी? एनसीईआरटी का। और 10 के बाद यानी 11 से जो क्वेश्चन है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आप वो वीडियो देखे होंगे अच्छे से। आई होप उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और आज का भी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर से कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हम उस क्वेश्चन को इंडिकेट करवाएंगे कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और तैयारी आपकी हर एक सब्जेक्ट की अच्छी चल रही होगी। और बहुत जल्द ही हम लोगों का मिशन बिहार बोर्ड आपके इस चैनल पर मौजूद होने वाला है, जिसमें आपके संपूर्ण विषय का, ठीक है, यानी क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बोर्ड एग्जाम का, इस पर आपको पूरा एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट का बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस लेके आया जाएगा, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब इतना समझ लीजिए ना, वो क्वेश्चन हमने ऐसे तरीके से तैयार किया है कि प्रयासता आपका उसमें से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि हमने पूरे 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का अध्ययन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछता है, और उसके आधार पर हम वो मॉडल सेट को क्या किया है, तैयार किया है, जो आपके सामने इस पूरे यूट्यूब चैनल पर चलाया जाएगा, और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, कह रहा है जी कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछली रखी है। देखिए भाई, एक ये टंकी है जी, इसमें कुछ मछलियां हैं। इन मछलियों में कुछ नर मछली है और कुछ मादा मछली है। यानी कुल कितनी मछली होगी? तो 8 और 5 13 मछली है। ठीक है, मतलब नर जो मछली है वो कितनी है? 5, और मादा कितनी है? 8। तो आपको हम बताया ना कि जब भी आपको प्रायिकता निकालना हो किसी भी संख्या का, चाहे किसी भी चीज का, तो आप पहले उसकी कुल घटना को पता कीजिए। तो 8 और 5 कितना होगा? यानी कुल मछली कितनी हो गई? आप ये देखिए, कुल मछली 8 5 13, यानी कुल घटना भी आपका 13 होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब जो मछली निकाला गया है जी टंकी में से, उसका नर होने की प्रायिकता देखना है। तो टोटल 13 है, तो 13 में से नर कितना हो सकता है? 5 ही हो सकता है। 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 ही नर मछली उसमें है। तो आप लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? कुल 13 है और इसमें से नर मछली 5 है, तो हो जाएगा 5/13। हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक संयोग का है। इस तरीके का खेल हम लोग अक्सर मेला में देखे हैं। ठीक है जी, एक चक्री बना रहता है और उसमें एक तीर रहता है। चक्री को क्या किया जाता है? पूरा नचाया जाता है, जितना तेज नचा लिया जाए, और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। फिर नाचते नाचते उसका तीर जो होता है इसमें किसी एक अंक पर जाकर रुकता है, और उस अंक पर जितना पैसा लगाया गया रहता है, जो बच्चा लगाया रहता है, वह उसको क्या कर लेता है? जीत लेता है। तो वैसे ही कुछ इसमें दिया हुआ। तो हम लोग के यहाँ जीतना नहीं है, हम लोग के यहाँ सवाल बनाना है। तो क्या रहा है देखिए, एक संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, मतलब संभव है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को, और 9 से छोटी संख्या को। यानी हम लोग एक एक निकालेंगे। देखिए, यानी कुल संख्या यहां आपका 1 से लेके कितना है जी? 8 तक। मतलब सीधी सी बात है कि कुल घटना कितना होगा? कुल घटना कितना होगा जी? 8। कुल घटना कितना होगा? 8।
अब आपसे पूछा गया इसमें 8 आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन है 8 आने की प्रायिकता। ठीक है जी। अब बताइए, आपका हम बताया कि जब भी मतलब प्रायिकता निकालना होता है, आपका जो कुल घटना होता है वो कहां रहता है? नीचे। तो यहां कुल संभावना कितनी है? 8। 8 नीचे रहेगा। अब आपसे पूछा 8 इंगित करेगा। अब आप देखिए इसमें 8 कितना जगह पर आया? सिर्फ एक ही जगह 8 आया हुआ, मतलब एक ऊपर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है जी, वो पूछा एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है जी, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब बताइए, कुल घटना तो 8 हुआ। अब आपको देखना है कि विषम संख्या कितनी है। देखिए, विषम संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से नहीं कटता, वही विषम संख्या होता है। जैसे 1 एक विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या, 5 एक विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या। मतलब इस 8 में 4 ऐसा संख्या जो विषम संख्या, यानी 4 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे। 4 दूना 8, 1/2। यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा जी? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। अच्छा, अगला जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। तो कुल घटना आपका 8। अब देखिए 2 से बढ़न कौन कौन है? तो 2 से बड़ा एगो 1 नहीं है, एगो 2 नहीं है, बाकी तो सब 2 से बड़ा है जी। मतलब 6 गो संख्या ऐसा है जो 2 से बड़ा है। तो 6 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3/4। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, तो जब 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता देखा जाएगा तो मान लीजिए कुल घटना आपका 8 नीचे होगा। अब 9 से छोटा, तो ये 8 संख्या देखिएगा आप, तो 9 से छोटा तो ऊपर हो जाएगा 8। 8 से 8 कट गए, यानी 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? देखिए, एक पासा यानी जो लूडो छक्का का गोटी होता है जी, उस पर 6 तक का संख्या इंगित रहता है और उसको एक बार फेंका जाएगा। तो एक बार फेंकने पर कुल संभावना क्या होगा? आप देखिए, कुल संभावना क्या होगा बताइए। या तो आपको हम अगर पासा फेंके होंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। माने कुल घटना कितना होगा? 6। क्योंकि इसके अलावा और कोई संख्या उस पासे पर नहीं आ सकता है जी, क्योंकि उस पर 6 तक का ही संख्या इंगित रहता है, इसलिए 6 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है एक अभाज्य संख्या, यानी पहला जो क्वेश्चन पूछा है जी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब आप ध्यान दीजिए, यानी कुल घटना आपके पास 6। अब 6 में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, 1 के अलावा। यानी देखिए 2 एक अभाज्य संख्या होगा, 3 होगा और 5, क्योंकि ये तीनों संख्या सिर्फ अपने आप से ही कटती है, किसी अन्य संख्या के पहाड़ा में नहीं आता। मतलब 3 ऊपर हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/2। दूसरा पूछा है जी, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच, 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? टोटल 6, 2 और 6 के बीच में क्या? देखिए 2 और 6 के बीच में 3 गो संख्या, 3, 4, 5, यानी इसके भी ऊपर 3 रहेगा, 3 दूना 6। यानी कुल घटना नीचे है, जिसके बारे में पूछा उसकी संख्या ऊपर, वो है प्रायिकता। ठीक है, चलिए
तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है जी, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। कुल संख्या 6 है और विषम संख्या इसमें 3 गो है, एगो 1 है, एगो 3 है, एगो 5, 3 दूना 6, ये भी होगा 1/2। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है जी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए, और अब जो हम लोग का क्वेश्चन आने वाला है वो है ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रायिकता से एक क्वेश्चन तो इससे रिलेट करके पूछेगा ही पूछेगा। ताश के पत्ता से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा पहले हम लोग ताश के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 गो होती है जी। कितनी पत्ते होती हैं? 52। कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। इस 52 गो में 6 लाल होता है, सॉरी 26 गो लाल होता है और 26 गो काला होता है, यानी 2 ही रंग के पत्ते होते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा सा कुछ उस चीज के साथ दिखा रहे हैं, पत्ता के साथ आपको उसकी प्रायिकता को दिखा रहे हैं। देखिए, हम आपको पूरे 52 ताश के पत्तों को दिखा रहे हैं। देखिए, आपके सामने हम ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उस 52 पत्ता को रखे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या नजर आएगा? आप ध्यान देंगे कि कुल पत्ता कितना है जी? 52। और एक एक चीज यहां से आपको समझना है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल वहां पर आपको है, इसी का इस्तेमाल है, दूसरा नहीं। आप इसको अच्छे से समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप प्रायिकता को सीख गया। केवल इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये आप देखेंगे तो इस लाइन में कुल 13 को पत्ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को ऊपर काला हो गया, 13 को नीचे काला हो गया, यानी काला पत्ता कुल कितना हुआ? 26। अगर आपको काला पत्ता पूछेगा जी तो कितना होगा? 26। और लाल भी कितना होगा? 26। ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि 2 ही रंग के ताश में पत्ते होते हैं, बाकी नहीं। अब ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या कह रहा है। देखिए, जो ऊपर वाला काला का पत्ता है ना उसको चिड़ी कहते हैं, माने चिड़ी की संख्या 13 है। चिड़ी की संख्या कितनी है जी? 13। आप देखिए इस लाइन में ये जितने है ना सब चिड़ी कहलाती है, यानी चिड़ी की संख्या 13। आप इसको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है? आप इसको नोट करते चलेंगे, क्योंकि नोट किए रहेंगे तो आप इजिली इसके आधार पर क्वेश्चंस को बना लेंगे। ईंट की संख्या देखिए, ये ईंट है, इसकी भी संख्या 13 है, यानी ईंट की भी संख्या कितनी है जी? 13 है। ये पान है, ठीक है? पान के पत्तों की भी संख्या कितनी होती है? 13। अब देखिए इसको हुकुम का पत्ता बोला जाता है, और हुकुम भी कितना होता है? 13। यहां ये समझ लिए। अब एक एक इसके खंड को समझते हैं। आपसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है इक्का के बारे में पूछता है, इक्का। अब आप देखिए इक्का कहोगे इसमें होता है, देखिए ये आपका इक्का है जी, तो यहां से नीचे आइए, यानी एक चिड़ी का इक्का होता है, एक ईंट का इक्का होता है, एक पान का इक्का, एक हुकुम का इक्का, यानी कुल इक्का की संख्या 4। इक्का कितना होगा? 4। एक आता है आपसे तस्वीर वाला जी, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला देखिए 4 4 8 4 12,
तस्वीर वाला पत्ता के बारे में पूछेगा तो 52 नीचे और तस्वीर वाला की संख्या ऊपर, यानी कुल ताश में कितने तस्वीर वाला पत्ते होते हैं? 12। अब आपसे पूछता है जी, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा गुलाम, तो गुलाम देखिए 4 गो है, गुलाम को है 4 गो। बेगम या बीबी पूछेगा तो बेगम भी आपकी 4 होती है। बादशाह ये भी 4 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा हुकुम का बादशाह तो 1, पान का बादशाह तो 1, ईंट का बादशाह तो 1, चिड़ी का बादशाह तो 1, यानी सब मिलाकर 4 करके सबका 1-1 होता है। ठीक है, यानी सबका 1-1 गुलाम होता है, सबका 1-1 बेगम होता है, सबका 1-1 बादशाह होता है। तो आपको इसको बड़ा अच्छे से याद रखना होगा किसकी संख्या कितनी होती है। चलिए, अब इसी के आधार पर हम आपका क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप थोड़ा सा समझिए यहां से। ठीक है जी, चलिए ताश के पत्ता तो हम सामने भी करते हैं। चलिए, यहां हम देखते हैं जी, जो हमारे पास ताश का जो पत्ता था वो पूरा आपका यहां पे है, और क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पूरा यहां हम क्वेश्चन सामने ला दिए। चलिए, क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे इजी तरीके से। इसको सामने लाए इसलिए ताकि आप इजीली आपको समझा सके हम। देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है लाल रंग का बादशाह। देखिए, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता। तो आपको बाबू पहले तो क्या करना है ना कि कुल पत्ता 52 गो है, तो 52 गो नीचे रहेगा। अब आप लाल रंग का देखिए, ये लाल रंग है, इसमें बादशाह का होगा। देखिए, तो लाल बादशाह ये है, ठीक है, और लाल रंग, तो देखिए 2 गो लाल रंग का बादशाह है। कितना बादशाह है? 2। कितना बादशाह है? 2 है, यानी लाल रंग का कितना बादशाह है? 2। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, क्या होगा? 2, 26 दूना 52, यानी 1/26 हो जाएगा। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, वो पूछा है एक फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, पत्ता आने की प्रायिकता। आप क्या करेंगे? 52 गो नीचे। अब ध्यान दीजिए, तस्वीर वाला कितना पत्ता है जी? तस्वीर वाला कितना पत्ता है? देखिए, अभी आपको बताए दिए थे, आप नोट भी किए होंगे। 3, 3 6, 3 9 और 3 12। कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना था? 12। कटा दीजिए, 3 चौके 12 और 13 चौके 52, यानी यह आ जाएगा आपका 3/13। क्या आ जाएगा? 3/13। 3/13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता जी, तस्वीर वाला पत्ता तो पूछ रहा है, लेकिन लाल रंग वाला तस्वीर, लाल रंग वाला तस्वीर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब देखिए, आपके पास कुल 52 पत्ता, उसमें से लाल रंग का तस्वीर वाला तो होगा। देखिए, तो 3 गो यहां पे है, ठीक है जी, 3 गो यहां पर और 3 गो यहां पर है, कुल कितना? 6। यानी ऐसे 12 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है तो 6 गो लाल का होता है और 6 गो
काला का होता है, तो ऊपर हो जाएगा 6। इसको आप कटा देंगे आप, 3 दूना 6 और 26 दूना 52, यानी 3/26। अब जो पूछा है जो चौथा आपसे पूछा है पान का गुलाम। देखिए पान का गुलाम, पान का गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगा 52। पान का गुलाम, देखिए इसको पान बोलते हैं। देखिए ये पान है ना, इसमें आप जाइए एक गुलाम आपको नजर आएगा। पान का गुलाम सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। बाकी गुलाम तो 4 गए हैं, एगो चिड़ी का है, एगो ईंट का है, एगो पान का है, एगो हुकुम का है। तो पान का गुलाम कितना 1, यानी 1/52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 1/52 हो जाएगा। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप देखिए क्या होगा। अगला जो पूछा है आपसे हुकुम का पत्ता, ठीक है जी, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, यानी कुल कितना है जी 52। और हुकुम का पत्ता कितना, आप देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये जो काला पान है ना इसी को हुकुम बोला जाता है जी, ठीक है। देखिए हुकुम कुल कितना है 13 है, इसकी भी संख्या कितनी है 13, तो 13 हो जाएगा। 13 चौके 52, 1/4। और इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है ईंट का बेगम, ईंट का बेगम आने की प्रायिकता। देखो सीधी सी बात है, जब किसी स्पेशलिस्ट एक पूछेगा तो उसका संख्या एक ही होता है। तो ये ईंट है और इसकी बेगम देखिए 1 है, यानी 1/52 होता है। इस तरीके से ताश का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अगर ये याद है, अच्छे से समझ ले रहा है कि कौन कितना है, तब ताश का क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं जी। और अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सबसे ज्यादा अगर प्रायिकता से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप इसको रिलैक्स से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। है तो कुछ नहीं, बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो 12 को खराब पेन है और अच्छा है 132। देखिए खराब को है 12, अच्छा को है 132, यानी कुल कितना होगा 144। कर केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाए। यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, यानी देखिए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। कुल तो पेन 144 है, 144 को मैं अच्छा कहो गए 132, तो 132 ऊपर। आप इसको कटा दीजिए 12 से, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 12 44, यानी 11/12, ठीक है, हो गया। यही आपसे पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है 20 बल्बों के समूह में 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। देखिए जी कुल बल्ब कितना है, कुल बल्ब 20, इसमें से खराब कौन है, खराब 4 गो, तो सीधी सी बात है अच्छा कौन होगा 16 गो, अच्छा कौन होगा 16 गो। अब आपसे पूछा है कि पहला में पूछा गया है, देखिए कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। देखिए यानी पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने के प्रायिकता, कुल बल्ब 20 है, इसमें से खराब बल्ब पूछा है तो खराब बल्ब कितना हो सकता है 4, तो 4 हो गया, 4 × 5 = 20, 1/5।
चलिए दूसरा इसके टर्म एंड कंडीशंस को समझते हैं। कह रहा है मान लीजिए, दूसरा का पहला कह रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो खराब नहीं तो जो निकाला गया तब अच्छा वाला होगा। अच्छा, और नहीं दोबारा बल्बों के समूह में मिलाया जाता। मतलब मान के चलिए इस टोकरी में अगर 20 गो बल्ब है, हम ये वो निकाल दिए हैं, तब इस टोकरी में एक निकाल दिया तो कितना बचा होगा? 19 गो बचा होगा, क्योंकि दोबारा तो उसमें रखना नहीं है। अब 19 गो हम जान के निकाले थे खराब, लेकिन निकल गया अच्छा, तो उसको बाहर रख दिया ना। और तो अब 19 गो में आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास 19 गो बचा है, तो खराब का चारों उसी में है, अच्छा वाला एगो बाहर निकल गया था, जानबूझ के हम लोग निकाले। ठीक है, जो निकाले वो जानबूझ करके निकल गया, मान के चलिए क्या अच्छा वाला, खराब वाला तो उसी में रह गया। अब दोबारा तो उसे मिलाना नहीं है, यानी अब आपके पास 19 है, तो 19 में 4 को खराब है, 15 को अच्छा। क्वेश्चन में भले कहा है कि हमको खराब होने की प्रायिकता निकालना है, बट हम निकाले तो खराब का ही जान करके, लेकिन निकल गया अच्छा वाला। भाई संख्या तो अच्छे वाला का ना कम होगा कार्टून में से, तो कार्टून में तो अच्छा वाला 15 ही रहेगा और खराब वाला 4 वैसे ही रहेगा। तो आपसे पूछा है अवशेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। यानी पूछा है जी कि बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। अब बताइए कुल बल्ब तो आपका कितना है? 19 गो, क्योंकि एक तो पहले ही निकल चुका। अब कह रहे बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब बल्ब का होगा अच्छा होगा। क्या होगा जी? बल्ब अच्छा। तो अच्छा बल्ब की संख्या क्या होगा? 15 गो, तो 15 ऊपर होगा। ठीक है, नहीं क्या एक और भी तरीका है, या और करके 1 माइनस 1 में से घटा लेंगे। पूछा बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब को हो गया 4 गो, माना नहीं क्या पूछता है तो उसका है वाला निकाल देते हैं, तो 4 है और बटा 19, तो 19 से कम 19, 19 में से 4 जाएगा 15, 15 बटा 19, यानी कैसे भी करके उतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर है। देखिए मतलब एक बच्चा के पास पासा है जी, उस पर लिखा है A B C D E और फिर A लिख दिया। मतलब A इस पर कितना बार है? 2 बार है। कितना बार? 2 बार। आपसे पूछा है A प्राप्त हो, मतलब A आने की प्रायिकता, A आने की प्रायिकता। अब ध्यान देंगे, यानी कुल जब 6 गो संख्या है जी, तो घटना तो 6 गो ना होगा। 6 गो में A कितना बार है? 2 बार, तो 2 ऊपर 2 3 6, 1 बटा 3। अब पूछा है दूसरा इसमें से D आने की प्रायिकता, D आने की प्रायिकता कुल कितना होगा? 6। D कितना बार इसमें है? 1 बार, 1 बटा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 1 बटा 6। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सके, क्योंकि बहुत जल्द ही मिशन बिहार बोर्ड आपके इस चैनल पर आने वाला है, जिसका एक ही लक्ष्य है बिहार बोर्ड को मतलब उस तरीके से क्रैक करना जैसे कि अपना मतलब आपकी एक सपना हो कि हमें 450 प्लस नंबर लाना है, स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। उस जगह तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से बच्चों के अंदर एक जागृति उत्पन्न होगी, और जितना ही मान के चलिए इस वीडियो को चलाया जाएगा, उतना ही हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और हम आपके लिए वैसे अच्छे से अच्छे और वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहो, रिलैक्स होकर के तैयारी कीजिएगा, प्रेशर लेके नहीं। कोई भी इंसान चाहे कि हम प्रेशर लेकर के कर लेना जी, तो प्रेशर ना व्यक्ति की मेंटलिटी को भारी करती है।
जकड़ता है, यानी आपको पढ़ने पर मजबूर करता है, बट आपसे याद नहीं होता। इसलिए आप रिलैक्स माइंड से होकर जब पढ़ेंगे ना तो आप याद करेंगे। हाँ, अब रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आज मन किया तो पढ़े और कल नहीं पढ़े, मतलब एक जिम्मेदारी से पढ़िए, एक रेगुलरिटी के अनुसार पढ़िए, बट माइंड को फ्री होकर के पढ़िए, प्रेशर लेके नहीं कि याद करना ये करना। आप रिलैक्स होकर के याद करेंगे, अच्छे से याद होगा, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना ही माइंड रिलैक्स रहता है ना, माइंड उतनी ही ज्यादा। और एक ही बार आप ये मत सोचना हमको इतना कवर करना है, आप एक एक कवर करते चले चला जाए। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था ना कि अगर कुहासा गिरा हुआ है, कुहासा, तो आप उस कुहासे में दूर तक मत देखें, दूर तक देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा और आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, ना कुहासा खत्म होगा और नहीं आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोला था कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए आपको दूर तक नहीं देखना है, आपको अपने पैर यानी कदमों तक देखना है, क्योंकि कदमों तक कितना हो चाहे कुआं गिरा हो, वो आपके पैर तले को ढक नहीं सकता है और आप अपने पैर तले को देखते हुए उस कुहासा को चीरते फाड़ते अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा दूर तक मत सोचे, ये मत सोचे कि हमको इतना तैयार करना, नहीं, आप एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन तैयार करते चले। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि हम अपनी तैयारी को इतनी बेहतर बना लिए। तो आप बस मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि हमें कितना पढ़ना है, कितना क्या करना, नहीं, सिर्फ आप पढ़ते चले, बस एक रेगुलरिटी के साथ कि आपको जितना समय मिले आप थोड़ा सा पढ़ाई पर समय दें, याद करें, उसका रिवीजन करें, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें। आप आंसर राइटिंग करके जो भी क्वेश्चंस आपको मिलता है आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके कॉपी को चेक करके बता सकते हैं कि मतलब आप जो आंसर राइटिंग दिए है सही है या गलत है, ठीक है जी। आपको नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं, नंबर है 82270203, ठीक है, 29। ये हमारे इंस्टीट्यूट का एक व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, आपका उस कॉपी को चेक करके और आपके पास उसका जवाब दिया जाएगा कि आप आंसर राइटिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं। जो भी आपकी त्रुटियां होंगी उसको भी आपका सुझाव दिया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही आपके क्लास में रखते हैं और आप अपनी तैयारी करें और मन लगा करके पढ़े।